हाय गाइस, आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन में हम आपको बताएंगे अल्फा हाइड्रोजन हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। ओके, तो अल्फा हाइड्रोजन क्या होते हैं सबसे पहले हम जान लेते हैं। अल्फा हाइड्रोजन आर दोज हाइड्रोजन विच आर डायरेक्टली कनेक्टेड टू द अल्फा कार्बन। ओके बेटा, अब जानते हैं कि अल्फा कार्बन होते क्या है। जैसे आपका ये है कार्बन की एक चेन है, इसमें आप इसको, ये जो डबल बॉन्ड है इसको हम एक फंक्शनल ग्रुप की तरह मानते हैं, सपोज करते हैं। ठीक है, अब इस फंक्शनल ग्रुप के बगल जो कार्बन होता है उसको अल्फा कार्बन बोलते हैं। इस फंक्शनल ग्रुप के बगल जो कार्बन है उसको हम अल्फा कार्बन बोलेंगे, और इस अल्फा कार्बन से अटैच जो हाइड्रोजन होते हैं उनको हम अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं। तो अब हम फाइंड आउट करते हैं यहाँ पे कितने अल्फा हाइड्रोजन है बेटा। अगर यहाँ पे एक कार्बन है, यहाँ पे भी एक कार्बन है, तो इस कार्बन से कितने हाइड्रोजन जुड़े होंगे? 3। तो यहाँ पे टोटल अल्फा हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे? 3 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पे भी कितने हो जाएंगे? 3 अल्फा हाइड्रोजन। टोटल अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए? 6 अल्फा हाइड्रोजन। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल में चलते हैं। कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन के बगल जो कार्बन होता है इसको हमने फंक्शनल ग्रुप सपोज किया है। इसके बगल जो कार्बन होता है वो अल्फा कार्बन होता है। इसके बगल ये भी कार्बन क्या हो जाएगा? अल्फा कार्बन। और इस कार्बन से कितने हाइड्रोजन लगे होंगे? 2। इस कार्बन से भी कितने हाइड्रोजन लगे होंगे? 2। तो टोटल कितने हाइड्रोजन हो गए यहाँ पे? 4 अल्फा हाइड्रोजन। बेटा एक चीज और जान लेते हैं, कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन के बगल वाला कार्बन अल्फा कार्बन होता है और ये वाली पोजीशन क्या होती है? बीटा होती है। तो हम बीटा को कंसीडर नहीं करते क्योंकि हम यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन फाइंड आउट कर रहे हैं। थोड़ा और एग्जांपल्स लेते हैं। सपोज हमारे पास एक कुछ ऐसा है, अब बेटा इसमें देखो ऐसा। बेटा इसमें देखते हैं, ये इसको तो हमने एज अ फंक्शनल ग्रुप कंसीडर किया। अब इस कार्बन के बगल जो कार्बन है ये आपका अल्फा कार्बन है, ये अल्फा कार्बन है और ये अल्फा कार्बन है। यहाँ पे हाइड्रोजन है। अगर यहाँ पे हमने कोई सब्स्टिट्यूट नहीं लगाया है तो यहाँ पे क्या है? हाइड्रोजन है। अब इस कार्बन से 3 हाइड्रोजन लगे होंगे, इससे भी 3 हाइड्रोजन और इससे भी 3 हाइड्रोजन, और ये सब किस पोजीशन पे है? अल्फा पोजीशन पे। इसलिए यहाँ पे कितने हाइड्रोजन हो जाएंगे बेटा? टोटल अल्फा 9 अल्फा हाइड्रोजन। इसमें किसी बच्चे को कोई डाउट हो? अल्फा हाइड्रोजन वो होते हैं जो किसी फंक्शनल ग्रुप, जैसे कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन के बगल जो कार्बन होता है उसको हम अल्फा पोजीशन बोलते हैं, और उस पोजीशन पे लगे हुए कार्बन को अल्फा कार्बन, और उससे अटैच जो हाइड्रोजन होते हैं उनको हम अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं। और अल्फा हाइड्रोजन बहुत ही अच्छा रोल प्ले करता है किसमें? हाइपर कॉन्जुगेशन में। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। एक एग्जाम्पल है मेरे पास, ये आपका बेंजीन रिंग है बेटा। इस बेंजीन रिंग पे हमने 3 मिथाइल ग्रुप लगाया हुआ है। ठीक है, अब इसमें से तो कोई अल्फा कार्बन होगा नहीं क्योंकि सब ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड से कनेक्टेड है। अब इस डबल बॉन्ड से कनेक्टेड ये वाला जो कार्बन होगा ये आपका अल्फा कार्बन है, ये आपका अल्फा कार्बन है और ये अल्फा कार्बन है, और इससे जुड़े जो हाइड्रोजन होंगे वो क्या होगा? हो जाएंगे आपके अल्फा हाइड्रोजन। तो कितने अल्फा हाइड्रोजन है इसमें? चलो काउंट करते हैं बेटा।
यहाँ पे कितने अल्फा हाइड्रोजन है? यहाँ पे भी कितने हो जाएंगे? 9 अल्फा हाइड्रोजन। ओके, अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। डस्टर कहाँ गया? सपोज, अच्छा, जैसे हमने कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन के बगल का बताया कि अल्फा हाइड्रोजन वैसे होते हैं, वैसे ही अगर कोई केटाइन स्पीसीज है कार्बन की तो उसके बगल का जो कार्बन होता है वो भी आपका अल्फा कार्बन कहलाता है। जैसे सपोज एक एग्जाम्पल है CH3CH3। बेटा यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, ये कार्बोकेटायन है, तो इस कार्बन के बगल और बगल ये क्या होंगे? आपके अल्फा कार्बन होंगे। ये पोजीशन क्या होगी आपकी? मैं ब्लू मार्कर ले लेती हूँ। ये क्या है आपका? अल्फा पोजीशन। तो इस पोजीशन पे कितने हाइड्रोजन है? 3। इस पे भी कितने हैं? 3। तो टोटल कितने अल्फा हाइड्रोजन हो जाएंगे? 6 अल्फा हाइड्रोजन। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज हमारे पास कुछ इस तरह का केटायन हो, ठीक है बेटा। अब इस केटायन, यहाँ पे केटायन है, इस केटायन के बगल ये जो अल्फा पोजीशन है, अल्फा कार्बन, ये एक अल्फा कार्बन है और ये अल्फा कार्बन है, ये कौन सी पोजीशन हो जाएगी? ये बीटा पोजीशन हो जाएगी। और इस अल्फा कार्बन से कितने हाइड्रोजन जुड़े हैं? 3। इससे कितने जुड़े हैं? 3। और इससे कितने जुड़े हैं? 2। तो बेटा यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है? मैं ये अल्फा पोजीशन हटा देती हूँ, यहाँ पे मैं कार्बन से हाइड्रोजन जोड़ देती हूँ। तो टोटल कितने हो गए? 3 3 2 6 to 8 अल्फा हाइड्रोजन। ओके बच्चों, 8 ही अल्फा हाइड्रोजन होंगे। यस। फिर एक नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं हम। सपोज हमारे पास ये वाला मॉलिक्यूल है, ओके, और इस वाले पोजीशन पे केटायन लगा है, ठीक है। अब हम देखेंगे यहाँ पे कितने अल्फा हाइड्रोजन है बेटा। इस केटायन के बगल एक अल्फा पोजीशन ये हो गई, एक अल्फा पोजीशन ये हो गई और एक अल्फा पोजीशन ये हो गई। इस कार्बन से हाउ मेनी हाइड्रोजन आर अटैच? 2। यहाँ से भी कितने अटैच हैं? 2। और इस कार्बन से अटैच हैं टोटल 3 हाइड्रोजन। तो कितने हो जाएंगे बेटा? कितने अल्फा हाइड्रोजन हो जाएंगे यहाँ पे? 2 2 4 और 3 7। टोटल 7 अल्फा हाइड्रोजन आर प्रेजेंट हेयर। समझ में आ रहा बेटा? ये कार्बोकेटायन है, इसके बगल जो कार्बन है ये आपका अल्फा पोजीशन पे है, तो इस कार्बन से अटैच जितने भी हाइड्रोजन होंगे वो आपके क्या हो जाएंगे? अल्फा हाइड्रोजन। सेम हेयर, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है इसलिए अल्फा हाइड्रोजन कितने होंगे? 2। यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कितने होंगे? 2। तो टोटल कितने हो गए? 7 अल्फा हाइड्रोजन। बेटा जिस भी स्पीसीज के पास जितना ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है वो उतना ही ज्यादा स्टेबल होता है, उसके उतने ही ज्यादा स्ट्रक्चर बनते हैं, ठीक है। तो हाइपर कॉन्जुगेशन एक बहुत ही अच्छा फिनोमिना है केमिस्ट्री में, ठीक है। इसका बहुत ज्यादा यूज होता है। इंडक्टिव इफेक्ट को भी ये डोमिनेट करता है। इंडक्टिव इफेक्ट क्या होते हैं? जो केटायन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, ठीक है, कार्बन को इलेक्ट्रॉन जो डोनेट करते हैं वो क्या होते हैं? वो इंडक्टिव इफेक्ट होते हैं, ठीक है। लेकिन इंडक्टिव इफेक्ट पे भी ये क्या होते हैं? ये डोमिनेट करते हैं। इसका अगर इंडक्टिव इफेक्ट और हाइपर कॉन्जुगेशन हम आपस में कंपेयर करें तो हाइपर कॉन्जुगेशन का इफेक्ट ज्यादा होता है कंपेयर टू इंडक्टिव इफेक्ट। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। अच्छा, ये होता कैसे है कार्बोकेटायन का, एक बार ये समझ लेते हैं। मान लो हमारे पास एक स्पीसीज है CH3CH3,
और यहाँ पे लगा है पॉजिटिव चार्ज। ये ओवरलैप कैसे करते हैं आइए इसको जानते हैं। ये कार्बन है बेटा, ठीक है, एक फील्ड ऑर्बिटल इधर, एक फील्ड ऑर्बिटल इधर, एक फील्ड ऑर्बिटल इधर है। ये सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे एक कार्बन है, इससे तो कितने हाइड्रोजन लगे हैं, 2 हाइड्रोजन। ठीक है, और यहाँ पे एक वैकेंट ऑर्बिटल है। ठीक है, अब ये जो फील्ड ऑर्बिटल है और ये जो वैकेंट ऑर्बिटल है, इन दोनों के आपस में ओवरलैपिंग की वजह से क्या बन जाता है, यहाँ पे एक पाई बॉन्ड जनरेट हो जाता है। तो ये स्ट्रक्चर यहाँ पे क्या बन जाता है, पाई बॉन्ड बन जाता है। ठीक है, तो इस तरह ये अल्फा हाइड्रोजन क्या कर रहे हैं, ये जो वैकेंट ऑर्बिटल है इस पे जो इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी हुई है इसको ये क्या कर रहे हैं, कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। अब हम कंपेयर करते हैं बेटा। देखो बेटा, अभी मैंने आपको बताया किसी भी स्पीसीज पे जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होते हैं वो उतना ही ज्यादा स्टेबल होता है। तो अभी तक तो हमने आपको एग्जांपल्स दिखाए कि हम अल्फा हाइड्रोजन को कैसे फाइंड आउट करेंगे। अब हम आपको बताने जा रहे हैं हम कंपेयर कैसे करेंगे। जैसे हमारे पास 2-3 मॉलिक्यूल्स दे दिए गए और उसमें हमें अल्फा हाइड्रोजन कंपेयर करना है, तो हम उसको कैसे कंपेयर करेंगे, आइए चलिए उसके बारे में बात करते हैं। सपोज हमारे पास एक एग्जांपल है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है और एक यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। ओके बेटा, इस पॉजिटिव चार्ज के सराउंडिंग ये जो कार्बन है, ये जो कार्बन है, ये जो कार्बन है, ये क्या होते हैं, आपके अल्फा कार्बन होते हैं। और इस कार्बन से जुड़े जो हाइड्रोजन होते हैं वो अल्फा हाइड्रोजन होते हैं। यहाँ पे कार्बन है, इससे कितने हाइड्रोजन है, 3। यहाँ पे भी जो कार्बन है उससे कितने हाइड्रोजन है, 3। यहाँ पे भी जो कार्बन है उससे 3 हाइड्रोजन अटैच्ड है। ओके, तो यहाँ पे टोटल अल्फा हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, टोटल अल्फा हाइड्रोजन हो जाएंगे 3 3 3 9 अल्फा हाइड्रोजन। ये आपका ए है, ये बी है एंड ये सी है। नेक्स्ट बेटा, इसमें अगर हम देखें तो ये वाली पोजीशन आपकी क्या है, अल्फा पोजीशन है और इससे कितने हाइड्रोजन जुड़े हैं, 3 3 3। ठीक है, तो टोटल कितने हैं, 6 अल्फा हाइड्रोजन और इस वाली स्पीसीज से 3 अल्फा हाइड्रोजन है। तो अगर हम इनकी स्टेबिलिटी कंपेयर करें कि कौन सा स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होगा, तो ए वाला ज्यादा स्टेबल होगा, उसके बाद बी और उसके बाद सी। ओके, एनी डाउट बेटा? अभी आपको बताया जिसके पास जितना ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होता है वो उतना ही ज्यादा स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं और उतना ही ज्यादा स्टेबिलिटी शो करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल, सपोज हमारे पास एक स्पीसीज है, बेंजीन रिंग है, यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज है, हमने दूसरा लिया, इट्स नॉट अ बेंजीन रिंग, ओके, इट्स अ साइक्लोहेक्सेन। पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे है, ओके, एंड अब चलो बेटा हम लोग अल्फा हाइड्रोजन फाइंड आउट करते हैं। जैसे ये कार्बोकेटाइन है, इस कार्बोकेटाइन के बगल जो कार्बन्स होंगे वो क्या होंगे, वो सभी के सभी अल्फा पोजीशन पे होंगे। तो एक कार्बन हमने यहाँ
बना दिया, एक यहाँ और एक यहाँ। इस कार्बन से 2 हाइड्रोजन, इससे 2 हाइड्रोजन और इससे कितने हाइड्रोजन हो जाएंगे? 3। ओके बेटा, अब हम इस वाले स्ट्रक्चर की बात करते हैं। इस वाले स्ट्रक्चर में जो कार्बोकेटायन है वो ऊपर टॉप पे है, तो इसके बगल यही एक कार्बन है, तो बीटा पोजीशन हो जाएगी। तो इस कार्बन से एक हाइड्रोजन जुड़ा है, अंडरस्टूड। और इसकी अगर हम बात करें तो इसके बगल एक कार्बन ये है और एक कार्बन ये है, इसमें 2 हाइड्रोजन है और इस वाले कार्बन के पास 1 हाइड्रोजन है। ठीक है, अब हम काउंट करते हैं, यहाँ पे कितने हो जाएंगे? 7 अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, यहाँ पे 1 अल्फा हाइड्रोजन और यहाँ पे कितने अल्फा हाइड्रोजन हो जाएंगे बेटा? 2 and 3 अल्फा हाइड्रोजन। अब हम स्टेबिलिटी ऑर्डर देखें तो सबसे पहले क्या होगा? सॉरी, ये आपका ए था, ये बी था और ये सी था, तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा हो जाएगा? ए, फिर सी, फिर बी। तो ये है स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बोकेटायन। ओके, और हम किसके बेसिस पे निकाल रहे हैं? हाइपर कॉन्जुगेशन के बेसिस पे। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज हमारे पास कुछ इस तरह की स्पीसीज है, CH3 CH2। एक हमने ये लिया है और दूसरा हमने लिया है CH2 अब बेटा इसमें हमें अल्फा हाइड्रोजन फाइंड आउट करना है। तो सिंपली दिख रहा है आपको, इस कार्बन के बगल ये वाला जो कार्बन होता है वो अल्फा कार्बन होता है और इससे जुड़े हाइड्रोजन जो होते हैं वो अल्फा हाइड्रोजन होते हैं। तो इसमें टोटल कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 3 अल्फा हाइड्रोजन। लेकिन अगर हम यहाँ की बात करें बेटा तो ये कार्बोकेटायन है, इसके बगल जो कार्बन है उसमें क्या कोई हाइड्रोजन है? नहीं है बेटा, क्योंकि एक बॉन्ड यहाँ है, 1 2 3 4 टोटल बॉन्ड इसके इंगेज है, तो यहाँ पे नो अल्फा हाइड्रोजन। तो क्या हो जाएगा? नो अल्फा हाइड्रोजन। तो स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी? ए मोर स्टेबल देन बी। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट? नेक्स्ट, अब हम देखते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन इन एल्कीन। ये भी हमने आपको पहले बताया था, स्टार्टिंग में मैंने आपको एल्कीन का ही बताया था। तो इसका हम देखते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। ओके बेटा, या फिर ये वाला एग्जाम्पल छोड़ते हैं तो बहुत ही सिंपल है, हम कंपैरिजन करते हैं। हमने आपको बताया तो था ही कंपैरिजन। सपोज हमारे पास एक मॉलिक्यूल ये है, दूसरा मॉलिक्यूल ये है और तीसरा मॉलिक्यूल ये है। ओके बेटा, अब इसमें हम अल्फा हाइड्रोजन फाइंड आउट करते हैं। बेटा ये देखो, ये इसको हम एज अ फंक्शनल ग्रुप मानते हैं। इसके बगल एक कार्बन पोजीशन ये है अल्फा पोजीशन, 2 3 और 4। इसमें कितने हाइड्रोजन है? 2। इसमें भी कितने हाइड्रोजन है? 2। इसमें कितने हाइड्रोजन है? 3। इसमें कितने हाइड्रोजन है? 3। तो यहाँ पर टोटल कितने अल्फा हाइड्रोजन हो जाएंगे? 3 3 और 4। टोटल 10 अल्फा हाइड्रोजन आर प्रेजेंट हेयर। ओके, बट अगर हम इसकी बात करेंगे बेटा, ये आपका ए है, ये बी है एंड ये सी है। अगर हम इसकी बात करेंगे बेटा तो इस कार्बन से अटैच्ड, इस डबल बॉन्ड से अटैच्ड ये तो अल्फा पोजीशन हो गई आपकी और एक अल्फा पोजीशन ये हो गई।
तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन अटैच्ड है और इस वाले अल्फा पोजीशन पे 2 हाइड्रोजन अटैच्ड हैं। तो टोटल कितने अल्फा हाइड्रोजन हो जाएंगे? 3 अल्फा हाइड्रोजन। इस वाले का बताओ बेटा। बेटा इसको हम अगर फंक्शनल ग्रुप कंसीडर कर रहे हैं तो इस वाले के बगल एक तो ये आपका अल्फा कार्बन हो जाएगा, ओके बेटा, और एक ये अल्फा कार्बन हो जाएगा और एक ये अल्फा कार्बन हो जाएगा। टोटल कितने अल्फा कार्बन हो जाएंगे? 3 अल्फा कार्बन। अब हम इसकी बात करें तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे कितने हाइड्रोजन हो जाएंगे? 3, और यहाँ पे कितने हाइड्रोजन हो जाएंगे? 1 2 3, 3 तो इंगेज ही है, 1 हाइड्रोजन। तो टोटल कितने हो गए? 6 अल्फा हाइड्रोजन। अगर हम इनका स्टेबिलिटी ऑर्डर कंपेयर करें तो ए की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी, उसके बाद सी और उसके बाद बी। ओके बेटा, तो इस तरह हम कार्बोकेटायन और एल्कीन का स्टेबिलिटी ऑर्डर फाइंड आउट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन मैंने आपको बताया अल्फा हाइड्रोजन होते हैं वो कहाँ पे होंगे? जैसे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो या कार्बोकेटायन हो। ठीक है, थैंक यू।